वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो। ये रात 8 बजे हर रविवार को अपलोड किया जाता है, जिसमें आपको पिछले 7 दिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताया जाता है। इसमें आपको 8 से 14 मई का करंट अफेयर्स रिवीजन कराया गया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ये सब आप सभी के लिए है सिर्फ। इसमें आपको 8 से 14 मई के मोस्ट 80+ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन कराया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है? आंसर है मुंबई। मुंबई शहर में राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया गया है। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया है। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा इस समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है, जब कोरोना की दूसरी लहर इस समय देश को प्रभावित कर रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की चपेट में आने से निधन हो गया? आंसर है चौधरी अजीत सिंह जी का। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1986 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वे बागपत से 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न से कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? आंसर है 50,000 करोड़ रुपए की। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? आंसर है ऑपरेशन कोजीत। इसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और लोगों की मानसिक भलाई सुनिश्चित करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का क्या नाम है? आंसर है मेफ्लावर 400। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में किसको आइकन अवार्ड सम्मान मिलेगा? आंसर है सिंगर पिंक को। सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड सम्मान मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे बनाया गया है? आंसर है रमन मीनाक्षी सुंदरम जी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? आंसर है पुर्तगाल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल पुर्तगाल देश में खुला है। अरोका ब्रिज अपने स्पैन में आधा किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। इसके साथ केबल से निलंबित एक मेटल वॉकवे भी है। लगभग 175 मीटर नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में THDCIL के CMD का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर है विजय गोयल जी ने। विजय गोयल जी ने हाल ही में THDCIL के CMD का पदभार संभाल लिया है। इनकी नियुक्ति 1 मई से लागू है। वे 1990 में NHPC लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। आप देख रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? आंसर है शुक्र ग्रह से। इन संकेतों का पता तब चला जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र के वायुमंडल को भी मापा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है AICF। AICF ने हाल ही में चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत FIDA के अध्यक्ष आर्कडी
डोरक्विच, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कोनेरू हम्पी, एआईसीएफ के अध्यक्ष संजय कपूर और सचिव भरत सिंह चौहान की उपस्थिति में की गई। आपको एआईसीएफ का फुल फॉर्म बताते हैं, ऑल इंडियन चेस फेडरेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? आंसर है ब्रिटेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिटेन देश के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 भी जारी किया और कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सक से फ़ोन पर सलाह ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। हाल ही में बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आंसर है 7 मई को। 7 मई को बीआरओ का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें बीआरओ का फुल फॉर्म, आप लोग जरूर जान लें। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किसको एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान मिला है? आंसर है गीता मित्तल जी को। गीता मित्तल जी को एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार सम्मान मिला है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को द्वारा किसके लिए एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया। चलते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? आंसर है कनाडा देश ने। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली कोरोना वैक्सीन जो कि बच्चों के लिए मंजूरी मिली है वो है फाइजर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कोविड-19 के कारण हाल ही में किस अभिनेत्री का निधन हो गया है? आंसर है अभिलाषा पाटिल जी का। गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में अभिनय करने वाली अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आज का। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? वीडियो काफ़ी फास्ट हो रहा होगा क्योंकि मुझे इस 35 से 40 मिनट के अंदर इस करंट अफेयर्स को कवर करना है। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, भारत और फ्रांस ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस मंत्री श्री जीनिवर्स ले ड्रॉन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मॉरिस पायने ने भाग लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया? आंसर है 5 मई को। विश्व एथलेटिक दिवस 5 मई को मनाया गया। पहला विश्व एथलेटिक दिवस 1996 में मनाया गया था। क्वेश्चन 20 है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है एम.के. स्टैलिन ने। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हाल ही में एम.के. स्टैलिन जी बने हैं। डीएमके चीफ एम.के. स्टैलिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल हिस्सेदारी आपको बता दें 94% से ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है? आंसर है चीन देश ने। बात करें, चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चितकाल हेतु स्थगित कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक दरार में नवीनतम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के किस
पूर्व निजी सचिव सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है वी कल्याणम जी का। वी कल्याणम की बात करते हैं 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वे इस पद पर तैनात थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? आंसर है रूस, यानी रशिया देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक लाइट और या 79.4% असरदार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस राज्य ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया? आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। बात करें क्वेश्चन 26 की तो कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट किस संस्था से संबंधित है? आंसर है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात करें हाल ही में अमेरिका ने कोविड-19 टीकों के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण में छूट को समर्थन देने की घोषणा की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में पुडुचेरी का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? आंसर है एन रंगा स्वामी जी। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री एन रंगा स्वामी जी बने हैं। हाल ही में इन्होंने पदभार गोपनीयता की शपथ ली है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिल साई साउंडराजन ने उन्हें शपथ दिलाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। किस देश ने भविष्य की FDI और विशेष आर्थिक समझौतों की छंटनी की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? आंसर है डेनमार्क देश ने। डेनमार्क ने आधिकारिक रूप से एक कानून पारित किया है। यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक बाहरी FDI की छंटनी करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन कौन करेंगी? आंसर है मेगन मार्कले। मेगन मार्कले 8 जून को द बेंच नामक अपनी नई पुस्तक जारी करेंगी, जो एक कविता से प्रेरित थी, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 30 आज का। 4 मई को किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल जी, जो कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति के राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने 4 मई को 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें आपको 8 से 14 मई के मोस्ट 80+ करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवीजन कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया? आंसर है वनराज भाटिया जी का। भारत में पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आंसर है 8 मई को। बात करें अमेरिका की मॉडर्ना, इसको आप लोग यहाँ कट कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। हाल ही में किसने RRA 2.0 की सहायता के लिए समिति का गठन किया है? आंसर है RBI। RBI ने हाल ही में RRA 2.0 की सहायता के लिए समिति का गठन किया है। ये समिति में एस जानकी रमन के तहत समिति का गठन किया गया है। बात करें RBI की तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। बात करें अगर आपको काफ़ी करंट अफेयर्स का वीडियो देखना हो तो आप लोग सुबह में ज़रूर देख लिया करें। सुबह में डेली 6 से 7 के बीच में करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। उसमें आपको डिटेल्स में करंट अफेयर्स बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 आज का। हाल ही में किसने अपने स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? आंसर है स्पेस एक्स ने। बात करें एलन मस्क ने के स्पेस एक्स ने हाल ही में SN15 लॉन्च किया है। इससे पहले रॉकेट लॉन्च करने के लिए किए गए शुरुआती प्रयास मध्य हवा में विस्फोटों में समाप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? आंसर है 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया
जाता है। या रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है असम राज्य का। बात करें असम में लगातार दूसरी बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा की जबरदस्त मेहनत बताई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किस संगठन की एंटी कोविड दवा 2G को आपातकालीन उपयोग के लिए DCGI का अनुमोदन मिल गया है? आंसर है DRDO। DRDO द्वारा विकसित एक एंटी कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे ड्रग टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2G कहा जाता है, उसे DCGI का अनुमोदन मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में किसने अपना दूसरा मैड्रिड खिताब को जीतने के लिए मेटिया ब्रेटेनी को हराया है? आंसर है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। हाल ही में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने दूसरा मैड्रिड खिताब जीतने के लिए मेटिया ब्रेटेना को हराया है। उन्होंने अपना पहला मैड्रिड खिताब 2018 में फाइनल में थीम के खिलाफ जीता था। इस जीत में उन्हें अपना चौथा मास्टर्स 1000 खिताब और 3 साल में पहला खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करते हैं और जो हमारे नए देखने वाले हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? आंसर है नेपाल देश के। नेपाल के 52 वर्षीय कामी रीता शेरपा 7 मई को 25वीं बार दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। इस तरह उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा पार पहुंचने का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन 41 है, किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आंसर है अनुपम खेर जी ने। अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? आंसर है 32वें स्थान पर है। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 आज का। 1975 से भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है अर्जुन नागवासवाला को। बात करें गुजरात के 23 वर्षीय बाएं हाथ के सीमर अर्जुन नागवासवाला को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित भारतीय टेस्ट टीम में एक आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? आंसर है 10 मई को। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है? आंसर है पाकिस्तान। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है। सऊदी अरब ने इस महत्व पर भी जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें। किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है उड़ीसा राज्य सरकार ने। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्चुअल इंडिया ईवी लीडर्स मीटिंग में हाल ही में कौन शामिल हुआ है? आंसर है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकर प्रारूप में आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भाग लिया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है? आंसर है पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किस राज्य ने श्री अरबिंदो सोसाइटी का आरोह छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने
राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी के आरओ छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आज का, हाल ही में किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है सीबीएसई। हाल ही में सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप छात्रों को अन्य संसाधन सामग्री से उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद विचारों उत्तेजक पाठ्यक्रम, मार्गदर्शिकाएं, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सुझाव और कोरोना गाइड के साथ दैनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, घर से सीखने और स्वयं की देखभाल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है आज का, डब्ल्यूएचओ ने किस देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? आंसर है चीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन देश द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। आयुष वितरण अभियान में शामिल काबासुर कुदनीर किस चिकित्सा पद्धति की एक दवा है? आंसर है सिद्ध पद्धति की दवा है। बात करें आयुष मंत्रालय कोविड रोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए पाली हर्बल आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 और सिद्ध दवा काबासुर कुदनीर वितरित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर देश व्यापी अभियान चला रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 आज का, कौन सा देश सबसे तेजी से 70 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला देश बना है? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लूं। सॉरी गाइस। कौन सा देश सबसे तेजी से 70 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने वाला देश बना है? आंसर है अपना देश भारत। भारत में अब तक 17 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। भारत ने मात्र 114 दिनों के भीतर 17 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, फिक्की एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया जी। बात करें एफएलओ की तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के विभाग के रूप में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? आंसर है 11 मई को। 11 मई को भारत ने अपनी पहली सफल शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया था। इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना ने पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया था, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो किस देश ने भारतीय कोविड संस्करण के वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वीओसी के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर है ब्रिटेन देश ने। इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों ने भारतीय वेरिएंट कोएंक यानी कंसर्न में शामिल कर दिया है। यह कदम ब्रिटेन में मामलों की संख्या में वृद्धि और सामुदायिक प्रसारण के बाद उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने किसके साथ कनेक्टेड कॉमर्स पर रिपोर्ट जारी की है? आंसर है नीति आयोग ने। बात करें नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव भारत के लिए रोड मैप बनाना। नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के सहयोग से ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है बाबर आजम, जो कि एक पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई श्रृंखला के सभी प्रारूपों के लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जी। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में किस देश ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है? आंसर है भारत देश ने। भारत देश ने तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तर बैठक में भाग लिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है रीना सेबलेंका ने। टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर
बेलारूस की एरिना सेबलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई? आंसर है 1.411 बिलियन। पिछले 10 सालों में चीन की आबादी में 5.38% का इजाफा हो गया है और अब चीन की आबादी बढ़कर 141 करोड़ हो चुकी है। क्वेश्चन 63 है, हाल ही में किसने जोस जे कटूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है भारतीय रिजर्व वैज्ञानिकी आरबीआई ने जोस जे कटूर को कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया है। वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी लोग देख रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर वीकली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 64 है, लागत प्रभावी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कौन बनाएगा? इसका आंसर है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लागत प्रभावी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में 14वें नासा प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है बिल नेल्सन ने। बात करें पूर्व सीनेटर बिल नेल्सन ने एजेंसी के लिए बिडेन हैरिस प्रशासन के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ ग्रहण की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। हाल ही में किसने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लिखी है? आंसर है साकुर रातेर ने। हाल ही में साकुर रातेर ने लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और हमेशा अनिश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्स डे 2021 कब मनाया गया? आंसर है 12 मई को। थीम नोट कर लें आप लोग। थीम है ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 68 है, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया? आंसर है भारत। अफगानिस्तान में भारत देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। भारतीय विदेश सेवा में 2008 में आए विनेश कालरा राजनयिक के तौर पर मस्कट, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, चीन समेत कई देशों में तैनात रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है $15 मिलियन। हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $15 मिलियन सहायता राशि के रूप में देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 70 आज का, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है राफेल नडाल को। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है जिन्होंने 2011 में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 71 है, सीएससी और किस बैंक ने मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है? आंसर है HDFC बैंक। बात करें HDFC बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन जी। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप सभी लोगों से एक लाइक की ख्वाहिश ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में किस ऐप ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू किया है? आंसर है पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है? आंसर है हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए उन्हें 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया। यह फैसला लॉकडाउन के कारण लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया है? आंसर है 9.3%। चलिए
आपको बताएं, इससे पहले एजेंसी ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निकट भविष्य में इसके बदलाव की कोई संभावना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? आंसर है G7। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले शिखर सम्मेलन G7 में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? आंसर है असम राज्य में। असम राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 है आज का। हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है? आंसर है 13 राज्यों ने। 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? आंसर है चीन देश। बात करें, चीन ने जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.677 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? आंसर है 44 देशों में। क्वेश्चन 80 है, किस देश ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है? आंसर है मालदीव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यूजीलैंड के किस विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर है बीजे वाटलिंग। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बीजे वाटलिंग ने अपने करियर में 249 कैच लपके हैं। क्वेश्चन नंबर 83 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की साम्यवादी नेता KR गौरी का निधन हुआ है? आंसर है केरल राज्य की साम्यवादी नेता KR गौरी का निधन हो गया। ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।